स्टूडेंट फ्रेंड्स एंड गाइस, हम आज की वीडियो में जानेंगे कि यूपीएससी क्या है, आईएएस क्या है और कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि संघ लोक सेवा आयोग इंडिया की संघ लोक सेवा आयोग डिफरेंट काइंड के एग्जाम कंडक्ट करती है, जैसे कि आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये जो एग्ज़ाम है ना या इसकी ये देने के बाद ही आप कलेक्टर बन सकते हैं। कलेक्टर बनने के लिए आपको जीके का एक पेपर देना पड़ेगा और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन का ले सकते हो और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लेने के बाद आप तो रुचि जिस सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट भी ले सकते हो। स्टूडेंट, अगर हमें यूपीएससी के एग्ज़ाम देना है तो प्री एग्ज़ाम होती है। प्री एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन का एक पेपर और ऑप्शनल का दूसरा पेपर। आप ग्रेजुएशन का पेपर सब्जेक्ट ले सकते हो या आप जिसमें आपकी रुचि है वो सब्जेक्ट ले सकते हो। आप साइंस के हो तो आर्ट का ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप साइंस है तो फिर आर्ट के सब्जेक्ट आप ले नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप आर्ट के सब्जेक्ट ले सकते हो और आर्ट के बच्चे भी आपको जो भी सब्जेक्ट में रुचि वो ले सकते हो। रुचि होने के बजाय आपको उसमें स्कोर भी आना ज़रूरी है। तो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट तो है, इस पर स्कोर भी आना ज़रूरी है। तो जीके का सामान्य अध्ययन का पेपर और आपने चुना हुआ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मिलाकर आप अगर क्वालिफाई हुए तो कटआउट से अगर आप ज़्यादा मार्क्स मिलाते हो तो आप मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मेंस के जो मार्क्स है वही, और याद रखना है कि अगर इंडिया में यूपीएससी एक महासागर है एग्ज़ाम का, और वहाँ पे अगर आप ड्रीम देखे हैं तो आपको हाथ पाँव हिलाना पड़ेगा ही ना। उसके अंदर मतलब तीरना है तो हाथ पाँव हिलाना है, सपने देखना ज़रूरी है। सपने देखे तो कुछ करने को मन करता है ना। तो यूपीएससी जब अपन करने हैं, अपने को कलेक्टर सोशल का प्रेशर नहीं रखना पड़ेगा। तो हमें जीके का स्टडी करना पड़ेगा, हमें करंट अफेयर्स लेने पड़ेंगे, हमें जो सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल लिया है वो भी लेना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हमें ऐसा नहीं है कि यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो दिल्ली चले जाओ, नहीं, आप घर पे ही यूपीएससी कर सकते हो। यूपीएससी का एग्जाम घर से दे सकते हो। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो आवेदन भर सकते हैं यूपीएससी के लिए। SC/ST कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं, और अदर कैटेगरी जो ओपन के उनको थोड़ा बहुत फीस है, तो कर सकते हो, आप आवेदन भर सकते हो। यूपीएससी ये कलेक्टर बनने के लिए है ये एग्ज़ाम। आप कोई भी बन सकते हो, कोई भी सपना देखना कोई गलत बात नहीं, अच्छा सपना देखना ही अच्छी बात है। और सपने देखेंगे तो अचीवमेंट विजिट के बारे में हर एक एपिसोड में हम जानकारी लेंगे कि कैसे स्टडी करना है और पेपर एग्ज़ाम कैसे देनी है, उसके बारे में हम बताकर। फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी दिक्कत आई, कोई भी डिफ़िकल्ट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो कि ये बारे में हमें ये करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये बन नहीं सकते, तो बिल्कुल नहीं। और एक बात कि हमें अच्छी तरह से ही डीप स्टडी करके ही हमें क्वालिफाइंग मिलती है, क्योंकि यूपीएससी में कोई शॉर्टकट नहीं, यूपीएससी में शॉर्टकट नहीं है। आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा डिस्कस करने पड़ेगा। सिर्फ किताबें पढ़ने से क्वालिफाइंग नहीं मिलती, हमें हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करना है खुद के दिमाग में हम कैसे कौन सा स्टडी करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है और किस तरह से हमें एग्ज़ाम देनी है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर